जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम चर्चा जरूर करेंगे और चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान की दुर्दशा का कारण भी यही है। और अगर इस चीज को हमने समय रहते नहीं समझा तो आने वाला समय और भयानक होगा, परिस्थितियां और विकराल होंगी और ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इसीलिए इस पर चिंतन तो जरूर करना होगा। सनातन एक बात को समझिए कि इस समय के अंदर अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो बहुतायत में लोग शिक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने का कार्य, शिक्षा को सुगम बनाने का कार्य सरकार के स्तर पर हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अमेरिका जैसा राष्ट्र जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, जर्मनी जैसा राष्ट्र जहां शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, उसके बाद भी यदि आज हमारे समाज की दुर्दशा है तो इसके पीछे कारण क्या है। सनातन एक बात की गंभीरता को समझिए कि आप शिक्षा तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षा बिना संस्कारों के है तो वह आपके किसी काम की नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि यदि आपके पास तलवार है लेकिन तलवार को चलाना नहीं आता तो आपके तलवार किस काम की। आप बोलना जानते हैं लेकिन क्या बोलना है यह आपको नहीं पता तो आपकी वाणी किस काम की है। सनातनी यही कुछ वर्तमान की समस्या का कारण भी है। हम स्कूल कॉलेज में बच्चों को भेजकर शिक्षित तो बना रहे हैं लेकिन वो संस्कारित नहीं बन रहे और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम जब देखते हैं कि समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, स्कूल के अंदर अच्छे अध्यापक हैं, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनके ग्रेड अच्छे आ रहे हैं, स्कूल से निकल करके, कॉलेज से निकल करके उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी उनका व्यक्तिगत जीवन सुखी नहीं है। ना ही तो वो अपने परिवार की पालना कर पा रहे हैं, ना ही अपने वैवाहिक जीवन को समझ पा रहे हैं, ना ही संतान के प्रति उनका कोई आकर्षण है, और माता पिता के साथ उनके संबंध तो भूल जाइए। यहां तक कि सामाजिक जिम्मेदारी ये भी उनको नहीं पता। तो ऐसे में केवल और केवल रेस्टोरेंट में जाना, फ्रेंडशिप कर लेना, ब्रेकअप हो जाना, या फिर कहीं इधर उधर घूमने चले जाना, कहीं क्लबों में डांस कर लेना, इसके अलावा उनकी जिंदगी और कुछ रह ही नहीं गई है। तो क्या ये संस्कार हैं जो उनके जीवन को बेहतर बना पाएंगे? सनातनियों, इसमें आप सुधार कर भी क्या सकते हैं? आप किस स्तर पर जाकर सुधार करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा उनको समझाएंगे तो समझाने का असर कितना होगा? क्योंकि आप कितनी देर समझाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? ज्यादा से ज्यादा रोज 15-20 मिनट उनको समझा देंगे, लेकिन 24 घंटे में से 12 घंटे का जो समय वो दूसरों के साथ बिता रहे हैं, वहां तो माहौल कुछ और है। तो आपके 10-15 मिनट की समझाइश उनको कहां पर समझ में आने वाली है? क्योंकि 10-15 मिनट के बाद वापस वो उसी माहौल में जाने वाले हैं जहां से उनको संस्कार नाम की कोई चीज नहीं मिल पा रही है। तो जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारी शिक्षा के अंदर व्यावसायिक सोच का आना। आज अच्छा स्कूल तो बनेगा, अच्छे कॉलेज तो बनेंगे, लेकिन उनका दृष्टिकोण केवल और केवल पैसा कमाना है। उनका दृष्टिकोण कभी यह है ही नहीं कि उनके यहां जो बच्चे आ रहे हैं वो संस्कारित बन के, योग्य बन के निकले। ऐसे में केवल डिग्री हाथ में थमा देने से कुछ लोग तो अच्छी नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं और बाकी के वो डिग्री लेकर के घूमते रहते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता तो अपना ही कुछ जुगाड़ लगाकर छोटा मोटा काम कर लेते हैं। अब अगर ये शिक्षा का स्तर है तो आध्यात्मिक स्तर की भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे मंदिर, मठ, आश्रम, बहुत कुछ व्यवस्था हमारे यहां पर है।
बड़े बड़े चर्च हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, मौलवी हैं, फादर हैं, सारी हमने ऐसी आध्यात्मिक व्यवस्था अपने आसपास कर रखी है जिसको देखकर लगता है देखिए कितना बेहतर माहौल हमारे आसपास है। वहां आपको लोग जाते हुए भी दिखेंगे, वहां पर धर्म कर्म की चर्चाएं भी हो रही हैं, वहां से लोग उन चीजों को सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समाज की दुर्दशा कैसी है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दो भाई आपस में संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, मां बाप को कौन रखे इस पर बहस हो रही है। पिता अगर संपत्ति का बंटवारा करके नहीं गए तो दोनों बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति, इनके बावजूद कि जब आप देखते हैं कि हर तरफ कितना आध्यात्मिक माहौल दिख रहा है, तो सनातनियों बड़े बड़े आश्रम बन गए, मंदिर बन गए, सभाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इन सब के पीछे भी जो दृष्टिकोण है वो व्यवसायिक है। अगर ये आश्रम बनेगा तो कितना चढ़ावा आएगा, कितनी प्रॉपर्टी बन सकती है, कितना दान आ सकता है। मस्जिद बनानी है, चलो चंदा लेने चलते हैं, इन सब के लिए पैसा बहुतायत में मिल भी जाता है और फिर उसकी एक व्यवस्था बन जाती है, समाज को दिखाने के लिए एक बेहतर व्यवस्था है। लेकिन वहां पर ये कौन सोच रहा है कि जो समाज का हमारा वर्ग है वो सभ्य बने, उनके भीतर संस्कार आए, इसकी परवाह कर कौन रहा है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को जीवन में मार्गदर्शन देने का काम करता है वो तो केवल क्रियाओं तक सीमित हो गया। हमारे यहां पर ये कोर्स कराया जाता है, थर्ड आई ओपनिंग का कोर्स है 6 महीने का, ये अवेकनिंग का कोर्स है, ये मेडिटेशन का कोर्स है, यहां हम ये करते हैं, यहां हम वो करते हैं, यहां आप 5 दिन रहिए, आपको बहुत अच्छा अनुभव फील होगा, हम ये करते हैं, उसके बदले ये फीस है, ये कोर्स है। आप मुझे बताइए कहां ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप किसी को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ा मंदिर है तो वहां एक सामान्य जन के लिए बहुत भीड़ वाला रास्ता है, और अगर आप वीवीआईपी हैं तो आपके लिए पैसों के लिए अलग व्यवस्था बनी हुई है। आप पैसे दीजिए और वीवीआईपी दर्शन कर लीजिए, थोड़े और पैसे दीजिए, आपको गर्भगृह के अंदर ही बिठाकर आपसे पूजा करा दी जाएगी। तो क्या यह व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं है? लेकिन सनातन के अंदर ऐसा नहीं है। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म यह कहता है कि समाज के अंदर पूजा के अध्यात्म की जो व्यवस्था होती है वो व्यक्तिगत होती है। वहां बहुतायत में लोग सामूहिक तौर पर इकट्ठे होकर के कोई मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था सनातन के अंदर नहीं है। ऋग्वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। तो क्या मूर्ति पूजा गलत है? नहीं, मूर्ति पूजा गलत नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट अलग है। अपने मन को एकाग्र करने के लिए आपका चित्त यदि आपके नियंत्रण में नहीं है, मन आपके नियंत्रण में नहीं है, उसको एकाग्रता देने के लिए एक स्थान बना दिया जाए जहां पर आप जाकर के अपने मन को एकाग्र कर सके। उस दृष्टिकोण से मंदिर का निर्माण ठीक है, लेकिन मंदिर का निर्माण आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए सनातन के अंदर केवल और केवल एक ही पूजा कही गई है, और वो है शिव तत्व। और इस पूजा को भी करने के लिए अगर वैदिक समय के मंदिरों को आप देखेंगे तो वहां पर बहुत छोटे 10 बाय 10 के ही शिव मंदिर होते हैं। कहीं कोई खिड़की नहीं होती, एक छोटा सा दरवाजा होता है, उसमें भी आपको झुककर जाना होता है। दरवाजा छोटा इसलिए होता है ताकि उस गर्भगृह के अंदर जितनी भी ऊर्जा है वो अत्यधिक समय तक वहां विद्यमान रह सके। ना वहां पार्वती है, ना गणेश है, कोई नहीं है, और एक छोटा सा शिवलिंग है जहां केवल 2 लोग बैठ सकते हैं, और वहां पर वो पूजा होती थी, वो संस्कार रोपित करने का कार्य होता था।
अगर बहुतायत में लोग करेंगे तो वहां पर हर व्यक्ति अपने अपने शिवलिंग के साथ बैठ करके पूजा करेगा। ऐसे में ऐसे बहुत से मंदिर आपको मिलेंगे जहां एक साथ कई शिवलिंग एक ही स्थान पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सनातन का वो विज्ञान है, ये वो ज्ञान है जहां आप अपने भीतर उन संस्कारों को रोपित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, आप उस विधान की यहां पूर्ति करते हैं तो आपके भीतर ऊर्जा के लेवल पर संस्कारों के उदय का रास्ता प्रशस्त होता है। और इसके पश्चात आपके परिवार के अंदर एक संस्कार की परंपरा भी शामिल कर दी गई, जिसे हमने कहा 16 संस्कार, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज को आपको कैसे उत्सव के रूप में लेना है, कैसे सनातन के साथ जुड़कर इस चीज को समझना है, इसके लिए 16 संस्कारों की व्यवस्था है। तो हर एक चीज आपके जीवन में जो घट रही है उसके पीछे पूरा सनातन का विज्ञान काम कर रहा है। इसी के अंदर जब आप शिक्षा ले रहे हैं तो वहां भी गुरु शिष्य परंपरा है, यानी संस्कारित करने का कार्य वहां भी हो रहा है। समाज में बुजुर्गों के प्रति जो आदर भाव है वो भी यहां पर विद्यमान है। तो बड़ों के, गुरुजनों के चरण स्पर्श करने का एक संस्कार हमने अपने बच्चों को दिया। सनातनियों विवाह से लेकर मृत्यु तक के सारे वो संस्कार हैं जो हमारे जीवन के अंदर इसलिए शामिल किए गए ताकि हम अपने जीवन के अंदर उन चीजों को महसूस कर सकें, अपने उस रास्ते को सुगम बना सकें जो इस जीवन का कठिनतम मार्ग है, जिसे आज हम जी तो रहे हैं लेकिन संसाधनों के भरोसे जी रहे हैं। संस्कारों के भरोसे नहीं जी रहे, संसाधनों के भरोसे जी रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले लेंगे ताकि बीमारी आए तो आपके ऊपर आर्थिक बोझ ना आए। टर्म प्लान ले लेंगे ताकि आपको अगर आकस्मिक मृत्यु का भय सता रहा है तो आपका परिवार पीछे से सुरक्षित हो सके। आप इससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं। आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि बुढ़ापे में पैसे की जरूरत आपकी पूरी हो सके, लेकिन ये संसाधनों के भरोसे जो आपने अपनी दुनिया बनाई है, ये दुनिया आपको सुखी तो नहीं कर सकती। ऐसा कौन सा तरीका है कि आप बीमार हो ही ना? वो कौन सा तरीका है जहां आपको जीवन में कभी भी अर्थ की समस्या का सामना ना करना पड़े? वो कौन सी व्यवस्था है जहां आपके चले जाने के बाद भी आपके परिवार को किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े? तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हमारे समाज में दी गई है, ये सनातन के आधार पर दी गई है। इसीलिए सनातन के अंदर एक बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, आप जवान हैं तो आपको अपने माता पिता की देखभाल कैसे करनी है, और आप अगर बुजुर्ग हैं तो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को कैसे संस्कारित करेंगे, ये कार्य आप कैसे कर पाए। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां कोई किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं है और कोई किसी पर एहसान भी नहीं कर रहा। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का जन्म जहां पर आपके भीतर योग्यता को लाया जाता है और उस योग्यता के आधार पर आप जहां भी जाएंगे वहीं पर आप अपना बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे और अपनी आजीविका को चलाने के लिए आपको किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक ऐसी आध्यात्मिक व्यवस्था जहां आपका आत्म जागरण ही सर्वोपरि है, आपको किसी के आगे मोहताज होने की जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा आपका कल्याण करेगा। तो सनातनियों, सनातन के अंदर इतनी बेहतर व्यवस्था की गई है जिसके बारे में अगर कहा जाए तो ऐसी व्यवस्था जिसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन हमने अपने संस्कारों को भूल करके हमने ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जन्म दे दिया है जहां केवल और केवल व्यवसायिक सोच ही सर्वोपरि रह गई है, और ऐसे में आपकी व्यवसायिक सोच केवल धनार्जन करवाएगी, ऐसी व्यवस्था को जन्म देगी जहां आप पैसे के बल पर ही अपने आसपास की व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं, और जिसके पास धन नहीं वो समाज के अंदर वंचित वर्ग कहलाएगा। और ऐसे में एक ऐसी खाई समाज के अंदर पैदा होती है जो नफरत पैदा करती है,
और नफरत से व्यापार बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए फिर अमीर और गरीब के बीच में नफरत, धर्म के नाम पर आपस में नफरत, जाति के नाम पर नफरत, हर तरफ फिर नफरत ही नफरत है और नफरत का व्यापार बहुत आसानी से फलता फूलता है। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान के अंदर दुनिया की जो हालात है, ये हालात नफरत के व्यापार की चरम सीमा है और इस चरम सीमा को अब समाप्त होना है। इसीलिए जो समाप्त होना है उसकी चिंता मत करिए, लेकिन जो नव सृजन होना है उसकी परवाह कीजिए। वही भविष्य है और उस भविष्य की ओर आपको आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आपके जीवन के अंदर एक उजाला लाने का काम ये वीडियो जरूर करेगा। इसी तरह आपको सनातन का मार्गदर्शन मैं देता रहूंगा। बने रहिए इस चैनल पर और आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।